प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से इस आराधना की इस घड़ी में और आपको स्वागत करते हैं। और मेरे परिवार और साथ ही साथ जो विश्वासी गण अपने अपने घरों में हैं, जो मेरे सुनने वाला पास में है, दूर में है, देश में है, विदेश में है, सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से फिर से मैं स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार हम आ सके, परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुन सके। हम जानते हैं और हमारे लॉकडाउन शुरू होने के बाद में करीबन 24-25 दिन हो रहा है। सब अपने अपने घरों में हैं। पिछले 4 हफ्ते हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए और अपने घरों में बैठे हुए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा कर रहा है। और इस घड़ी में मैं आज आपके बीच में उस विषय की और उस सब्जेक्ट को मैं लेकर आना चाहता हूं जिसका नाम और टाइटल मैंने आज रखा है वेटिंग रूम और प्रतीक्षालय या प्रतीक्षा का रूम, प्रतीक्षा का कक्ष। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रतीक्षा करना हम सबके लिए एक बोरिंग का काम है। और चाहे वो लॉकडाउन खोलने की बात हो, चाहे वो घर जाने की बात हो, चाहे वो अपना प्रियजन को मिलने की बात हो, या फिर चाहे वो हमारे जीवन की बात हो, या फिर कई ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए हम इंतजार करते हैं और घड़ी के लिए इंतजार कर रहा है कि वो कब हमारे सामने आएंगे और कब हम उस बात को मेरे जीवन में देख पाओगे। इस प्रकार की कई सारे सवाल शायद आपका जीवन में और हो सकता है आपका जीवन में है, लेकिन और ऐसे ये घड़ी में हमें परमेश्वर के वचन की ओर देखना और परमेश्वर के वचन से हमें सुनना, परमेश्वर की वचन के जरिए जो सलाह मिलते हैं वो हमारे लिए हमेशा लाभदायक है। और हम एक व्यक्ति जो पुराने नियम में है उनके जीवन में उन्होंने ऐसे इंतजार की जो घड़ी और इंतजार की रूह में और इंतजार करते रहा और लेकिन उस इंतजार की घड़ी में वो परमेश्वर की हाथ को जरूर देखा और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अनुभव करके देखा। उसके विषय में मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की किताब उसका, और कुछ ज्यादा हम रेफरेंस को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस पद को पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 14 और उत्पत्ति की किताब उसका 40वां अध्याय उसका 14 पद को। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। आइए अपन अपने अंगों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज अपने अपने घरों में बैठे हुए हमारे प्रियजन इस वचन को सुन रहा है, और क्या चाहे वो विदेश में हो विदेश में हो, प्रभु परमेश्वर आप उनसे तेरे वचन के जरिए बातें कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के पवित्र वाणी को वो सुन सके। प्रभु तू उनसे बातें कर, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। फिर से एक और बार उस पद को पढ़िएगा ब्रदर, 40 का 40 चैप्टर 40 और बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 14। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इन द बुक ऑफ जेनेसिस खास तौर पर हम यूसुफ के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं और सम इम्पोर्टेंट और इंसाइट और हमारे जो सक्सेसफुल जीवन के बारे में यूसुफ हमें सिखाता है, और उनके भी जीवन में हम इस बात को देखा है कि वो वेटिंग रूम में रहते हुए। और यू विल रिमेंबर
यूसुफ अब जो है और कारागृह के अंदर है। जब वो कारागृह के अंदर था और जो राजा की और जो चीफ ऑफिशियल्स जो है और उनके अंदर उस कारागृह में थे, और वो है पिलाने हारे और दूसरा है पकाने हारे। और उस घड़ी में जब वो कारागृह के अंदर था और उन्होंने एक स्वप्न दोनों जो चीफ ऑफिसर ने स्वप्न देखा, और उस स्वप्न को देखकर वो अपने आप में बहुत अपने आप हृदय के अंदर बहुत व्याकुल हो गए, और उस बात को उन्होंने अपने जो कारागृह की जो मेघ था यूसुफ को समझाया, बताया। यूसुफ ने क्या किया, उसका इंटरप्रिटेशन देना शुरू की। और उस समय इस पद को हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़िएगा उस पद को। यस, यस, जब तेरा भला हो जाए, जब तेरे भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, तुम मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके, तू मुझे कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, फिरौन से मुझे चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना, इस घर से मुझे छुड़वा देना। और कुछ लोगों को ऐसा सलाह देना है कि देखो, यूसुफ इस समय एक अपनी लैक ऑफ फेथ को दर्शाता है, या फिर ऐसे अपने जो विश्वास उनका जो है कमजोर हो गया है, और इस प्रकार कई लोग सलाह देते हैं। लेकिन बात ऐसा नहीं है, और हम इस बात को जानते हैं जब कभी लोगों के जीवन में और परेशानी को सामना करता है, जैसे एलिया के जीवन में हम देखते हैं, और उस आहाब राजा के सामने खड़े होकर उनको चुनौती देने के बाद में, और जब इस्राएल ने इस बात को घोषणा की अब हम इनके जीवन को और खत्म करेंगे, और वो परमेश्वर की दास इतने चमत्कार के कार्य करने वाला एलीजा और जो है और भागकर एक यूनिफत ट्री की नीचे और बैठे हुए वो इंतजार में है। कब क्या इंतजार में है? वो इस बात को कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा जीवन को ले ले। और उनके जीवन में निराशा आए, उनके जीवन में परेशानी आए, उनके जीवन की उस चुनौती के सामने वो परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। क्या वो विश्वास में कमजोर था? नहीं। और भी हम कई सारे बातों को देखते हैं कि अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात के बारे में सोचे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो कारागृह के अंदर था और इस बात को पता चला कि उनकी जीवन और अभी उनका सिर काट लिया जाएगा और उनकी जीवन की आखिरी घड़ी है, तो उन्होंने अपने संदेशवाहक को यीशु मसीह को पास भेजा कि इस बात को सोचते हुए शायद यीशु मसीह और के जरिए मेरे छुटकारा होंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं लोग जब चुनौती को सामना करता है, जो लोग जब परेशानियों को सामना करता है, उनके अंदर एक निराशा है, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिस्करेजमेंट और एक ट्रबलसम हार्ट उनके अंदर आ जाता है। हो सकता है आज जो मेरे वचन से सुनने वाला प्रिय लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए और आप किसी के इंतजार में होंगे, या फिर हो सकता है आपका प्रियजन आपसे दूर है और आप उनकी वापस आने का इंतजार में होंगे। हो सकता है आप उस इंतजार में है कब ट्रेन का और रनिंग खुलेगा ताकि मैं मेरा घर पे जा सकूं, और आप उस इंतजार में है कब मेरा ऑफिस खुलेंगे ताकि मैं वापस जाऊं और मेरा काम मैं शुरू करूंगा ताकि मेरे जो आमदनी है, जो मेरे घर को मैं चलाऊंगा। और विभिन्न प्रकार की तलाश में हो सकता है और इंतजार में हो सकता है आप आज है। जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में उन्होंने हालेलुया और जीवन में इंतजार किया, और उसका 40 का 23 पद को पढ़िएगा। यस, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया, उससे भूल गया। जो स्मरण रखने का व्यक्ति जो उनको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें स्मरण रखूंगा और मैं यहां से इस कारागृह के अंदर से थोड़ा बाहर जाने दो, जरूर तुम्हें तुम्हारे बारे में मैं राजा को बताऊंगा या फिर तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन वचन कहते हैं क्या हुआ? फिर से पढ़िएगा। यस,
फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने पिलाने हारों का प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उससे भूल गया। You see, here Joseph teaches us a critical insight to the successful living. और he too was in the waiting room. वो भी अपने और घरों में और उस कारागृह में और इंतजार और प्रतीक्षा के रूम में था। हो सकता है आज आप प्रतीक्षा के रूम में हैं, हो सकता है आप इंतजार कर रहा है, हो सकता है आप अपने प्रियजन के साथ मिलने का इंतजार में हैं, हो सकता है आप अपने काम में जाने का इंतजार में हैं, हो सकता है आप अपनी नौकरी के इंतजार में है, वो कब मुझे मिलेगा, हो सकता है आप अपने वैवाहिक जीवन के इंतजार में हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के रिजल्ट के इंतजार में हो सकता है आपकी परीक्षा के इंतजार में हो। प्रियो, आज मुझसे हालेलुया आपको ये कहना है, यूसुफ के जीवन में ये एक इंतजार की घड़ी आई, यूसुफ के जीवन में एक प्रतीक्षालय की रूम में वो उन्हें बैठना पड़ा। उसी प्रकार यहां पर वचन बताता है और उसका 41 का पहला पद को पढ़िएगा। यस, पूरे 2 वर्ष से बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। यस, वो नील नदी के किनारे खड़ा है। देखो, अब यहाँ पर बात यह है और बातों को पलटने वाला हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर जानता है कब आपका इंतजार की घड़ी कब खत्म करना है। हमारा परमेश्वर जानता है कि आगे जाके किस प्रकार आपके लिए रास्ता खोल के देना है। हमारा परमेश्वर जानता है कि कहां से आपको उत्तर देना है, आपके इंतजार की घड़ी में आपको उत्तर देना है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कितने साल के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। जरा सोच के देख लीजिएगा। और 2 वर्ष, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने और महीने और ये जो व्यक्ति यूसुफ कारागृह में इंतजार में है, वो इंतजार करते रहा कब मेरा समय आएगा, कब ये बाधें और ये दरवाजा खुल जाएगा, कब मुझे रास्ता हालेलुया मिलेगा, कब मेरा उस घड़ी आ जाएंगे। वो इंतजार में डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, द सेम ओल्ड प्रिजन वॉल, एंड दैट इज वेयर यूसुफ वाज वेटिंग फॉर। What are you waiting for today? Or what are you waiting for today? Or today, that is my subject, waiting room. Joseph was in a waiting room. वो प्रतीक्षालय में है। और there are several thoughts that I want you to see with me this morning, how to successfully deal with this delay. हमें एक अच्छे रीति से, एक सही मार्गदर्शन से हम इस इंतजार की कड़ी को कैसे सामना करें, और उस विषय की ओर मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले हम उस बात को देखते हैं, we should not be surprised by the periods of delay। और हमें देर के कारण आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में और मेरे जीवन में देरी हो सकता है, लेकिन उस देरी को देखते हुए आपको आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए। पहला पत्रोस उसका 4 का 12 पद को पढ़िएगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। Yes, if you are going through such a difficult times in your life, और मुझे आपसे ये कहना है, अगर आप इस तरीके से कठिन परिस्थिति को अपने जीवन में गुजर रहा है, ये एक परेशानी को और निराशा आपका जीवन में है, एक पराजय आप सामने कर रहा है, एक कष्ट को आप सामने कर रहा है, आप अकेला नहीं है।
प्रभु का वचन में बाइबल इस बात को बताती है, कई सारे लोग इसी प्रकार इस दुख की घड़ी को सामने किया। अब्राहम के जीवन को देखो, he had to wait or decades to have a son। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए हुए उस पुत्र को पाने के लिए उनको हालेलुया और दशकों को इंतजार करने पड़ा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, करीबन when he was at the age of 75, 75 साल की था, परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा उन्हें दिया। लेकिन उसके बाद में उनको 24 years इंतजार करना पड़ा, ताकि वो जो प्रतिज्ञा किया होगा पुत्र उनको देखने के लिए 24 long years। क्या आपके जीवन में आपने इतना जो 24 साल बीता है इंतजार की घड़ी में? अब्राहम ने जीता है। Abraham had to face this, and then we also see another God servant Moses, and 40 years of backslide of desert। और वो डेजर्ट की और उस जंगलों में कितने साल? 40 साल परमेश्वर उनको हृदय को बदल रहा था। परमेश्वर उनको एक ऐसा हृदय दे रहा था कि जो चरवाहा के रूप में कार्य कर सके, और पेशेंट सिखा रहा था, इंतजार सिखा रहा था। हो सकता है आज आप अब्राहम की जैसे, मूसा की जैसे, और मूसा की वो 40 साल के अलावा भी 80 साल जब था उसको परमेश्वर ने सवाल किया कि लोगों को और मिस्र में से निकालकर कानान की ओर ले जाने में। वो 40 साल लगा और घूमते फिरते और प्रभु की जो उस कनान देश में जाने के लिए मूसा को मूसा तो जाने ही पाया। लेकिन देखने की बात यह है कि इंतजार की घड़ी, हर कोई व्यक्ति के जीवन में इंतजार की घड़ी आ जाता है। God works while his people are waiting। अब्राहम इंतजार करते रहा, परमेश्वर कार्य करते रहा। मूसा इंतजार करते रहा, परमेश्वर कार्य करते रहा। आप और मैं इंतजार करते रह रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आपका इंतजार की समय और आलर घड़ी आ पहुंचा है, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए डोंट नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आपको निराश होने का जरूरत नहीं है, आपको पराजय अंगीकार करने का जरूरत नहीं है, आपको कष्ट उठाने का जरूरत नहीं है। और इस बात को जाने कि परमेश्वर जो यूसुफ के जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर वो आपका जीवन में भी कार्य कर रहा है। और किस प्रकार यूसुफ ने और इस बात को और ओवरकम किया और इस बात के ऊपर जय पाया, वो एक सफलता पूर्वक और एक व्यक्ति बनकर इस बात को जीत पाया। वो जीत आपको भी मुझको भी परमेश्वर देने के लिए तैयार है। देखना, वो अपना पिताजी का सबसे फेवरेट सन था। ही वॉज प्रिय पुत्र था वो। और वहां से क्या हुआ? ही वॉज टेकन एज अ स्लेव इनटू द फॉरेन लैंड। उस घड़ी में से उन्हें एक सेवक के रूप में, एक गुलाम के रूप में अन्य देश में ले गया। जब वो अन्य देश में गया, वहां पर पोतीफर के घर में एक ओवरसीयर के रूप में काम करना शुरू की। और पोतीफर के घर से वो चले गया एक कारागृह में, और उस कारागृह से और फिरौन का काउंसलर के रूप में परमेश्वर ने उन्हें ऊपर चढ़ाया। लुक एट द वेरी वेरिएशन ऑफ द लाइफ ऑफ जोसेफ, ups and downs of the life of Jesus। हो सकता है आपका भी जीवन में, जैसे we should not be surprised by what is happening in your life, what is happening in your life, what is happening in my life। प्रियो, इस इंतजार की घड़ी में आप आश्चर्यचकित नहीं होना है, और आप केवल अकेला नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को और एक इंतजार की घड़ी उनके जीवन में दिया है, और उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उद्देश्य पूरा करने के लिए हो सकता है आप भी अपने रूम में हाले फंसे हुए होंगे, या फिर अन्य देश में आप हाले अपने प्रियजन को हालेलुया ना मिलने के कारण वहां पर और इंतजार में बैठे हुए होंगे। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है।
see the second point. In the time of delay, we need to trust God alone. परमेश्वर क्या चाहता है? ये इंतजार की घड़ी में और इस इंतजार के अवसर पर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है? पढ़िएगा यिर्मयाह का 17 का 5. यहोवा यो कहता है, यस, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। भटक जाता है. वचन कहते हैं कि और श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. क्या इस इंतजार की घड़ी में आपके भरोसा परमेश्वर के ऊपर है या फिर मनुष्य के ऊपर है? अब आपकी कोशिश और मनुष्य के ऊपर रखते हुए है या फिर परमेश्वर के ऊपर रखते हुए? Look at the fall and grace of the life of Joseph. Or what was his abiding constant things in his life? और उस घड़ी में, इस इंतजार की घड़ी में, और वो उनका भरोसा क्या था? उनका विजय का रहस्य क्या था? और कैसे इस व्यक्ति को इतना साल दुख उठाते हुए, परेशानी को सामने करते हुए, चुनौती को सामने करते हुए उन्हें दृढ़ होकर एक जीवन जी सका? कैसे और किसके ऊपर वो अपना भरोसा रखा? What was the secret of Joseph? It was nothing but God. परमेश्वर के ऊपर वो अपना भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर अपना वो निर्भर रहा. प्रियो, इस दुख की घड़ी में, इस इंतजार की घड़ी में, हालेलुया, आपका और मेरा हालेलुया विजय का रहस्य और कुछ नहीं है, हमारा परमेश्वर है. आमीन. Joseph had hope beyond merely earthly hope. यूसुफ ने आशा की विपरीत में आशा रखकर अपना जीवन जिया. हो सकता है आपके सामने दरवाजा बंद है, हो सकता है आप एक बहुत बड़े चुनौती को सामना कर रहा है, आपके हृदय के अंदर बहुत दर्दनाक बातें हैं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस घड़ी में यूसुफ के जीवन आपके लिए और मेरे लिए एक उत्तम उदाहरण है. यूसुफ ने क्या किया? आशा के विपरीत में आशा रखकर, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर आशा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया. That is what God wants us to also do. Men may fail you, but God will not. When men fail him, he knew that God will still with him. मनुष्य पिलाने हारा, भूल गया. मनुष्य भूल जाता है, परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा. परमेश्वर विश्वास योग्य है. आपको और मुझको बुलाने वाला वो परमेश्वर विश्वास योग्य है. He will never forgive or forget, or he will never be for, you will never be forgotten. परमेश्वर का वचन में कहता है, आईसीआ इसका 44 का 21 पद को पढ़िएगा. Yes, the faithfulness of man causes to reflect the faithfulness of God. Faithlessness of man, the forgetfulness of man. Yes. 44 का 21. हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, इन बातों को तू स्मरण रख. तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है. हे इज़राइल, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है. मैं तुझको ना भूलूंगा. मैं तुझको ना भूलूंगा. परमेश्वर आपको ना भूलेगा. क्या कहता है परमेश्वर ये कहते हैं, हे इस्राएल, इस बात को तू स्मरण रख. हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तुम इस बात को स्मरण रख. परमेश्वर तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया बीते हुए दिनों में. परमेश्वर किस प्रकार तुम्हारे जीवन में एक शरणागत बनकर तेरे जीवन में खड़ा रहा. किस प्रकार वो गढ़ बनकर तुम्हारे जीवन में और कार्य किया. और वही परमेश्वर कहता है, और इस बात को तू स्मरण रख. मेरे दास, मेरे दासी, इस बात को तू स्मरण रख. मैंने तुझे रचा है.
कितने अद्भुत, कितने अच्छे, कितने हालेलुया और कितनी खूबसूरत बातें हैं कि परमेश्वर आपको कह रहा है आज इस समय, आज इस सुबह के वक्त पर परमेश्वर आपसे कह रहा है तू मेरे लिए श्रेष्ठ है। तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरे इंतजार मेरा इंतजार है, तेरे दुख की घड़ी मेरे दुख की घड़ी है, इसलिए तू मेरा दास है, मैं तुझे ना भूलूंगा। क्या तुम सोचे होंगे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। परमेश्वर क्यों नहीं है मेरा प्रार्थना सुनता है? वो सुनता है। यस, he is holding on you. He is making you to wait. And yes, God is at work in you. And that takes us into the third point. और हमें इस बात को परमेश्वर सिखाना चाहता है, in times of delays we need to listen to God. हमें क्या करना है? परमेश्वर की और से सुनना है। Yes, when we find ourselves in a waiting room, we need to ask ourselves two questions. जब हम इस प्रकार की इंतजार की घड़ी में हैं और अपने आप से हमें इस दो प्रकार के सवाल पूछना है। Ask ourselves to this question. First question, is there something God is trying to teach me during this time of waiting? ये इंतजार की घड़ी में क्या मेरा परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने चाहते हैं या सिखा रहा है? It may be that God is trying to slow you down enough so that He can teach you something. हो सकता है आप इतने बिजी है और आप हालेलुया अपने पूरे के पूरे समय और ऑफिस में बिताता है, घर पे और बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताने में आपके पास टाइम नहीं है, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में और उन बच्चों के साथ बैठकर गाना गाकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप इतना बिजी हो गए, जीवन इतना बिजी हो गया तो और परिवार टूट रहा है और कोई प्रार्थना नहीं है। द प्रेयरफुल हाउस इज अ पावरफुल हाउस। वो नहीं है आजकल। He's trying to teach you something. Listen to what God is speaking to you. Secondly, we need to ask ourselves these questions. Is there something God is attempting to change my life during this time? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलावट लेके आने चाहता है? Yes. हो सकता है you have wasted many times. I know I have wasted many of my time. But now God is teaching me. परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा है और I need to be in the waiting room where prayer and reading of God's word and praying and intercession would take place. When you do this, things will change, my dear friends. Not by your mind, not by your power, but by the power of God, by the might of God. ना तो बल से, ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की। It is by the Spirit of the Lord. It is by the Spirit of the Lord. The God of the ages would like to make this changes in your life. Fourth thing I would like to take is, in the time of delays, we need to wait for God's timing. और इस इंतजार की घड़ी में हमें क्या करना है? परमेश्वर की और परमेश्वर के समय के प्रतीक्षा करने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर की समय के लिए परमेश्वर की समय। यस, यहां पर हम उस बात को देखते हैं कि वो 2 साल के बाद में और फिरौन ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में क्या हुआ कि देयर वेर 7 cows और fine looking and fat one. What happened? And the 7 cows, and as we go further on the verse 3, पढ़िएगा उसका चैप्टर 14 का और 1 से लेकर पढ़िएगा 7 पद तक। पूरे 2 वर्ष बीतने पर यस फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि यस वह नील नदी के किनारे खड़ा है। यस और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर यस कछार की घास चरने लगी। यस और क्या देखा कि
उनके पीछे 7 गायें Yes. जो कुरूप और दुर्बल है Yeah. नदी से निकली Yes. और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई और मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। देखने की बात यह है कि यहां पर 2 साल के बाद में परमेश्वर काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? यूसुफ के लिए काम कर रहा है। किसके मन में काम कर रहा है? राजा के मन में काम कर रहा है। देखना यहां पर जो स्वप्न जो फिरौन जो देख रहा है उसमें कुछ खास बातें हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले उसके इट वाज ए सीरीज ऑफ 7, कुछ 7 साल की बातें बताया गया है और उसके साथ ही साथ सेट ऑफ 7 इज इन्वॉल्व, फर्स्ट सेट ऑफ 7 इज इन्वॉल्व प्रॉस्पेरिटी और 7 गाय के बारे में बताया गया, 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय। उसके बाद में 7 गाय ऐसे हैं जो कुरुष और दुर्बल है और ये यहां पर दूसरी गाय जो निकट गई नदी से वो क्या क्या और मोटी वाली जो गाय को खा गई और उसके बाद में फिरौन का नींद खुल गया और फिर जाके वो सोया। दूसरी बार वो स्वप्न देखा। इस समय वो क्या स्वप्न देख रहा है? यस, उसका और वह फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि यस एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। ये स्वप्न ही था, एक साधारण स्वप्न नहीं था। ये स्वप्न जो आने वाला समय में परमेश्वर किस प्रकार कार्य करने जा रहा है उसी का स्वप्न था। और इस घड़ी में वो फिरौन के राजा के अंदर ये बातों को डाल दिया ताकि जब उन्होंने इस बात को अपने चीफ ऑफिशियल के सामने रखा उस समय किसके याद में आया? ये इस बात को पिलाने आ रहा होगा, याद में आया। हाँ, मैं जानता हूं, अब मुझे अभी स्मरण आया, एक व्यक्ति था मेरे साथ जब मैं कारागृह में था। उस व्यक्ति ने मेरे जो ड्रीम, मेरे जो स्वप्न देखा उसका सारे के सारे इंटरप्रिटेशन मुझे दे दिया। और उन्होंने बोला उस व्यक्ति को बुला। यूसुफ आ गया। आमीन। हमारे बारे में स्मरण रखने वाले परमेश्वर। In the time of delay, we need to wait for the Lord. Yes, it was a time that God was working in the life of Joseph. और ये जो इंतजार की घड़ी है आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, चाहे आप जाने आप नहीं जाने, परमेश्वर का इस घड़ी का इंतजार है। यूहन्ना को परमेश्वर ने आइलैंड ऑफ पतमोस में भेजा। क्यों भेजा? परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस बाइबल में एक कीमती पुस्तक, नया नियम के सबसे प्रथम जो भविष्यवाणी की किताब और दुनिया के अंत के बारे में बताने वाला परमेश्वर के वो श्रेष्ठ और एक ट्रेजर परमेश्वर ने उस घड़ी में दिया जब वो पतमोस की उस टापू में था। हो सकता है आप भी एक टापू में हो। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जरिए परमेश्वर पूरा कर रहा है। That takes us into the final point. How we will respond to the difficult times is very important. और हमें इस समय में
किस प्रकार हम प्रति उत्तर देता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण की बातें हैं। और पढ़िएगा उस पद को पढ़िएगा, उसका 41 का जो है और 15 वर्ष को पढ़िएगा। यस। फिरौन ने यूसुफ से कहा, यस, मैंने एक स्वप्न देखा है, यस, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। उसका फल बता सकता है। अब यूसुफ के समय आया, यूसुफ के समय आया। यूसुफ अभी क्या है, कहां पर है? उस पिट में से, उस गड्ढे में से परमेश्वर ने आज किसके सामने खड़ा किया? फिरौन राजा, इजिप्ट का राजा, सबसे धनी, सबसे श्रेष्ठ, और उस समय की जो राजा, उसका तुलना करने वाला कोई और नहीं था। देखा परमेश्वर के कार्य, और इंतजार करने वाला एक व्यक्ति, इंतजार करने वाला एक परमेश्वर का बेटा, एक बेटी के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है और परमेश्वर की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करता है। यूसुफ उसका उदाहरण है, आप उसका उदाहरण है, मैं उसका उदाहरण हूं। Humble yourself in the mighty hand of God. In the due time, God will lift you up. परमेश्वर की बलवंत हाथ के अधीन में दबे रहो। जब परमेश्वर के समय आएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। God will lift you up. The time of waiting, God has a purpose for that. And now we see the Bible tells us that God lifted him up. Amen. यूसुफ को सेकंड पर्सन ऑफ द किंगडम ऑफ इजिप्ट, उस मिस्र राज्य के सेकंड व्यक्ति, फिरौन राजा के बाद में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? किसने उठाया? परमेश्वर ने उठाया। यह परमेश्वर का कार्य है। क्या आप निराशा में हैं? क्या आप दुख में हैं? क्या आप परेशानी में हैं? इंतजार करते रहो। हो सकता है आज आप वेटिंग रूम में होंगे, हो सकता है आप इंतजार की कड़ी में होंगे, लेकिन प्रियो, मुझे आपसे कहा रहा है, इंतजार करो। परमेश्वर के समय में परमेश्वर आपको चुराएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। लोग परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं सुंदर समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वचन के लिए, प्रार्थना करता है आपके प्रियजन के लिए जो आपकी उपस्थिति में, और प्रभु जी तेरे वचन को सुना है प्रभु परमेश्वर। हो सकता है उनके जीवन में वो इंतजार में है, हो सकता है अपने प्रियजन के साथ वो मिलने के इंतजार में है, हो सकता है अपनी जॉब की इंतजार की घड़ी में है, हो सकता है उनका विवाह की इंतजार में है, हो सकता है अपनी तंदुरुस्ती जो अवस्था है, रोग की अवस्था से वो बाहर निकलने का इंतजार में है। प्रिय प्रभु जी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपने उनसे बातें किया, आपकी योजना आपको उन्होंने बताया। प्रभु परमेश्वर, तू हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। इस वचन के जरिए आपने हमें सहायता किया, मदद किया, आपके वाणी आज हमने सुनने के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में। धन्यवाद आप सबको। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकतें दे, और एक और बार इस वचन को सुनने के लिए प्रभु ने आपको सहायता किया, मदद किया। जरूर हमें हमारे लिए और मेरा परिवार के लिए और यहाँ की हर कोई व्यक्ति के लिए, और आप अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा। और अगर आपको ये संदेश पसंद में आया कि अपने प्रियजन को भी साथ शेयर करना भूले मत, और परमेश्वर आपको आशीष बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।